अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि यूडाइस प्लस में हम लोगों को स्टूडेंट का प्रमोशन किस तरह से करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टूडेंट को हम लोग किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 29 जून का महाराष्ट्र शासन का एक जीआर है जिसमें मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट को इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं करते तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। जैसे न्यू एंट्री जो है स्टूडेंट की वो नहीं होगी, स्टूडेंट को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। तो ये जो गाइडलाइन है इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे समझ लेते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग स्टूडेंट को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे SBMS यूडाइस प्लस, जैसे हम लोगों ने इससे पहले भी टाइप किया था। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इसका जो होम पेज है वहाँ पर जा सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जो होम पेज आता है इस पर आप डायरेक्ट जा सकते हो। यूडाइस प्लस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं महाराष्ट्र। उसके बाद में गो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को दो टैब दिख रहे हैं, 2024-25, 2023-24। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, ऊपर ये जो 3 डॉट है उस पर क्लिक कर लेना है। और उस पर क्लिक करने के बाद में हम लोगों को ये देखना है कि हमारा जो हैंडसेट है, जो मोबाइल है, वो डेस्कटॉप साइट पर है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर मैंने ऑलरेडी इसको सेट किया है। तो इस तरह से आप लोगों को भी कर लेना है ताकि काम करने में आसानी हो। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2024-25 जो ये मेनू है, ये जो टैब है, इस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्लासेस वगैरह, डिवीज़न वगैरह दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ये जो हम लोगों को लेफ़्ट साइड में जो बहुत सारे टैब दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्कूल डैशबोर्ड है, इसमें स्कूल प्रोफाइल है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है। तो हम लोगों को इसमें जो काम करना है वो इंपोर्ट मॉड्यूल पर काम करना है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है। तो हम लोग ये जो इंपोर्ट मॉड्यूल दिखाई दे रहा है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को इंपोर्ट विद इन स्टेट, ये यहाँ पर टैब दिखाई दे रहा है। अगर स्टेट के अंदर हम लोगों को स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है तो हम लोग इसमें काम करेंगे। उस पर काम कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा, उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है। उसके बाद में इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट का जो है ये दूसरा टैब है, तो इसमें भी हम लोगों को अलग तरीके से काम करना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम लोगों को जो काम करना है, ये जो ऊपर के जो 2 टैब है उसमें काम नहीं करना है। ये जो नीचे वाला टैब हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, इसमें हम लोगों को काम करना है ख़ास तौर पर। अभी ये जो टैब हम लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, यहीं पर हम लोगों को काम करना है। स्टूडेंट को हम लोगों को यहीं से इंपोर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे जो ये गो का जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम लोगों को, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। और जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो जो पेज ओपन होता है उसमें हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर सर्च विथ यूडाइस कोड, ये जो बॉक्स हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट का मतलब जिस स्कूल से स्टूडेंट आया है LC लेकर, उसका यूडाइस नंबर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, 27221100। LC पर जो यूडाइस नंबर मेंशन होता है हम लोग वही यूडाइस नंबर यहाँ पर डालेंगे, 304। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्च कर देंगे। जैसे हम लोग सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्कूल का नाम दिखाई देता है हम लोगों को, और यूडाइस नंबर दिखाई देता है कि ये बच्चा कौन सी स्कूल से आया है। उसके बगल में एक स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल का एक हम लोगों को छोटा सा टैब दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो इस पर क्लिक करके हम लोग स्कूल की डिटेल देख सकते हैं। उसमें प्रिंसिपल का नाम वगैरह देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, URC वगैरह जो है देख सकते हैं, और बाकी बहुत सारी डिटेल्स हम लोगों को उसमें दिखाई देती है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसमें होता है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसका। फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी क्लोज़ कर देते हैं, कट पर क्लिक कर देते हैं।
अब हम लोगों को जिस बच्चे को इंपोर्ट करना है हमारी क्लास में, हमारी स्कूल में जिस बच्चे को इंपोर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से सर्च से उसको सर्च कर लेते हैं। मैं उसका नाम यहाँ पर डाल देता हूँ जास्मीन। ये देखिए यहाँ पर नाम आ गया जास्मीन अहमद खान। ठीक है, इसी बच्ची को अभी हम लोगों को फ़िलहाल जो है हमारे स्कूल में इंपोर्ट करना है। अभी इसका प्रीवियस क्लास जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है 4th है, और एलिजिबल क्लास जो इसकी 5th है, आधार नंबर वगैरह है, और स्टेटस उसका वेरीफाइड है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है, जो नेक्स्ट हम लोगों को जो एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, एक कॉलम दिख रहा है एलिजिबल टू इम्पोर्ट। यहाँ पर अलाउड होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर अलाउ किया जाना ज़रूरी है। यहाँ पर ये ऑलरेडी अलाउड है, मतलब इस स्टूडेंट को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये एलिजिबल है। उसके बाद में ये एक्शन का जो कॉलम है लास्ट वाला, उसमें जो हम लोगों को इंपोर्ट दिखाई दे रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसे हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्टूडेंट पेन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 11 डिजिट का ये नंबर होता है। इसका मतलब होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो पेन नंबर है वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और बगल में एक छोटा सा हम लोगों को एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर जो है ऑप्शन है। मतलब जिस बच्चे को हम लोग को इंपोर्ट करना है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को यहाँ पर डालना है। जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर जो कैलेंडर है हम लोग उससे भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, या फिर मैन्युअली भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस स्टूडेंट की जो जास्मीन जो बच्ची है उसकी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। यहाँ से मैं ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 24/5/2013, 24/5/2013 जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है बच्ची की। हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ डाल देना है एलसी में से देखकर, उसके बाद गो पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उस बच्ची की पूरी डिटेल जो है, उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसका नाम दिखाई दे रहा है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसका आधार नंबर वगैरह है, स्टेटस वेरीफाइड है या नहीं वो दिखाई दे रहा है, और उसकी जो प्रीवियस क्लास है वो 4th है, करंट जो उसकी क्लास है वो 5th है। इसके अलावा स्कूल का नाम, यूडाइज नंबर वगैरह दिखाई दे रहा है, और लास्ट ईयर जो उसका परसेंटेज था वो दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये जो हम लोगों को ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडीड इन प्रीवियस ईयर। तब हम लोग यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नॉट एलिजिबल टू इंपोर्ट जो रेड में है, रेड सर्कल में, और ग्रीन सर्कल में जो एलिजिबल टू इंपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे की डिटेल जो है, और प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडीड इन प्रीवियस ईयर, यहाँ पर ये ग्रीन में आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है ये एलिजिबल है इंपोर्ट करने के लिए। अगर यहाँ पर ये रेड में आता तो ये स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहता इंपोर्ट करने के लिए। तो इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोगों को नीचे क्लास डालना है, जिस क्लास में इंपोर्ट करना है, और जिस डिवीज़न में इंपोर्ट करना है वो डिवीज़न सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन डालना है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। इंपोर्ट टू 2024-25, तो इसमें क्लास, डिवीज़न और डेट ऑफ एडमिशन डालना है। और उसके बाद में फिर ये जो इंपोर्ट का यहाँ पर टाइप दिख रहा है उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से उस स्टूडेंट को अपनी क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बैक जाकर देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि विद इन स्टेट और विद आउटसाइड स्टेट जो स्टूडेंट को किस तरह से हम लोगों को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है एचएम को कि जब भी हम लोग एलसी दे तो उस पर स्टूडेंट का जो पेन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो 11 डिजिट का होता है वो ज़रूर डाले, और साथ में जो स्टूडेंट पोर्टल की जो स्टूडेंट आईडी है उसको भी डालें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट विद इन स्टेट ये जो टैब है इस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं और किस तरह से हम लोगों को इंपोर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट पेन नंबर डालने के लिए बोल रहे हैं। तो ये एलसी पर हम लोगों को ज़रूर मेंशन करके देना है ताकि हम लोगों को आसानी हो, और जिस स्कूल में इंपोर्ट हुआ है बच्चा वहाँ पर भी उनको भी आसानी हो। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है स्टूडेंट की, और गो पर क्लिक कर देना है।
तो इस तरह से ये बच्चा इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को और दूसरे स्कूलों भी काम करने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए पेन नंबर डालना और स्टूडेंट आईडी डालना कंपलसरी है। अब थोड़ा हम लोग बैक जाकर देख लेते हैं कि जो दूसरा टैब है हमारा, ये वाला इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। तो आउटसाइड के स्टेट के बच्चों को हम लोग किस तरह से अपने यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। दूसरी स्टेट से अगर बच्चा आता है तो उस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ड्रॉप डाउन मेनू में से हम लोग जिस स्टेट से बच्चा हमारे यहाँ पर आया है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उसका पेन नंबर डाल देंगे और उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में फिर ये जो गो का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आप आसानी से स्टूडेंट को इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।